बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों से निजात के लिए 2 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और इतनी इजी मेथड के साथ, इतनी इजी तरीके की 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि घर की चीज़ों के साथ ही आप इन चूहों को भगा सकते हैं। और ये चूहे अक्सर जब हमारे घर में घुस जाते हैं तो किचन में जब ये जाते हैं हमारे खाने पीने वाली चीज़ों के अंदर, तो बस ये दिमाग ख़राब कर देते हैं और हमारे ये नाक में दम किए रखते हैं। तो फिर बस हमें इनके लिए कोई ना कोई ऐसी रेमेडी की ज़रूरत होती है कि एकदम से बस इनसे हमारी जान छूट जाए। तो बस आज की रेसिपीज़ बिल्कुल ऐसी हैं, आप जो ही इनको ट्राई करेंगे तो आप हमेशा हमेशा के लिए इन चूहों से निजात पा सकते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव रेसिपीज़ हैं और जो आजमूदा रेसिपीज़ है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस इन चूहों से अगर आप छुटकारा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चूहे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और आप अपने घर में आज़ादी के साथ घूम फिर सकें, अपनी खाने पीने वाली चीज़ों को जिस तरह चाहे आप स्टोर करें रखें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी जब ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए बस आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी इन चूहों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाए। तो चलिए फिर बस अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले ये मैंने पीनट बिस्किट लिए हैं। अगर आपके पास पीनट है यानी कि मूंगफली है तो आप उसके साथ बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर वो अवेलेबल ना हो तो इन पीनट बिस्किट्स के साथ भी हम इस रेसिपी को बना सकते हैं, रेमेडी को बना सकते हैं। क्योंकि चूहों को अमूमन बस ये जो पीनट होती है, मूंगफली होती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत शौक से खाते हैं। और जब हम उनको मारने के लिए कोई भी रेमेडी बनाते हैं तो उसमें जब मूंगफली डालते हैं तो वो उसको ज़रूर खाते हैं, ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं इससे। तो इसलिए मैं ये वाले बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले वो इसको इस तरह के खरल के अंदर हम अच्छा सा पीस लेंगे। इसको खरल बोलते हैं पंजाबी में, लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसको और क्या कहते हैं खरल के अलावा भी। और अगर बस आपके पास कोई रेड किलर रेसिपीज़ हैं तो आप वो भी कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताएं कि जिससे मैं उसको अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। और हो सकता है कि आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव रेसिपीज़ हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी और मैं फिर उसको अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो बिस्किट्स थे व्यूवर्स, इनको मैंने अच्छा सा पीस लिया है। तो अब मैं इसको अपनी एक प्लेट के अंदर डाल के तो एक साइड पे रख लूँगी। तो अब बस थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप वो डाल लें, अगर बेकिंग सोडा है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर आपके पास खुला जो मीठा सोडा होता है, यूज़ करते हैं अक्सर हम पकौड़ों के लिए या फिर अपनी किसी रेसिपी वगैरह में, तो वो भी इसके साथ डाल सकते हैं इस रेसिपी में आप। तो ये आप देख रहे हैं कि हाफ टी स्पून के बराबर बस इसको मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब बस थोड़ी सी चीनी इसके अंदर हम डालेंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर हार्पिक यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है कि चूहे पहचान जाएं, तो इसलिए ये चीनी और आटा सारी चीज़ें उसकी पसंदीदा हम डालेंगे ताकि चूहे इसको ज़रूर खाएं। तो अब बस एंड में इसके अंदर ये मैं हार्पिक, जो कि हर घर में अमूमन मौजूद होता है वॉशरूम को साफ़ करने के लिए, बेसन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये एक तेज़ाब है जिसको हम अपने हाथों को लगाने से बचाते हैं कि हाथ हमारे जल ना जाएं। तो आप सोचें कि जब चूहा इसको खाएगा तो वो क्यों नहीं मरेगा, चूहे का काम तमाम हो जाएगा अगर वो एक बाइट भी इसकी खा लेगा। तो आप देख रहे हैं कि बस थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर ये हार्पिक का जो तेज़ाब है, लिक्विड है, उसको मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसकी हम टैबलेट या गोलियां नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ ख़राब कर सकती है ये रेमेडी। तो इसलिए इस तरह से इसका एक बैटर सा, अगर आप चाहें तो इसको एक ही प्लेट में इसी तरह फैला के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर चाहें 2-3 जगहों पे डालना तो इस तरह से इसकी आप बाइट्स बना के तो उसको किसी भी ऐसे बर्तन में डालिएगा जो बिल्कुल आपके यूज़ में ना हो, बिल्कुल फालतू हो। ये प्लेट भी बिल्कुल फालतू थी तो इसके अंदर मैंने इसको डाला है, क्योंकि हार्पिक के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर हम उसको खा लेंगे तो हमारी सेहत के लिए वो मुज़र हैं। तो इसलिए हम इसको अपने खाने पीने वाली चीज़ों में इस रेमेडी को यूज़ नहीं करेंगे। और एंड में बस इसको मैंने ऊपर से फिर से ये जो गंदम का आटा है इसके साथ कवर कर दिया, क्योंकि गंदम के आटे की जो खुशबू होती है वो भी चूहों को बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो एक चम्मच में डाल के इसको मुख्तलिफ जगहों पे डाल सकते हैं जहाँ पे चूहों का आना जाना है। तो वह चूहे अगर थोड़ी सी भी खा लेंगे तो ज़रूर मर जाएंगे, शर्ती है, गारंटी के साथ। ये आजमूदा नुस्खा है। तो बस उम्मीद है कि आपको ये टिप बहुत अच्छा लगेगा, ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।
तो इसके लिए वो ये बची हुई कोयल अगर आपके पास है, ये मच्छर वाली जो मच्छर मारने के लिए अमूमन यूज़ करते हैं वो वाली कोयल मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास बची हुई छोटे छोटे टुकड़े या पीसीज हैं तो उसके साथ भी आप इस रेमेडी को बना सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, बस थोड़ी सी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और इतनी सी। और अमूमन अक्सर हमारे घर में जो कोयल के पीसेस टूट जाते हैं तो हम उनको फेंक सकते हैं, लेकिन फेंक देते हैं। अगर आप उनको रख लेंगे तो आप उसके साथ भी इस रेमेडी को बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसको अच्छा सा हम पीस लेंगे। और कुछ लोग बस कमेंट कर करके बार बार पूछते हैं कि ये रेमेडी काम नहीं करेगी क्योंकि हमने इसमें ये जो कोयल यूज़ की है इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हम इसको खाएं तो क्या हमें कुछ नहीं होगा? ये किस्म का जहर है। हम हमारे साइज़ के मुताबिक अगर आप चूहे को देखें तो चूहे का साइज़ कितना छोटा है, तो हमारा मैदा चूहे से कितना बड़ा है, लेकिन हम फिर भी इसको खा नहीं सकते क्योंकि ये इसमें पॉइजन है, इसमें मच्छर मारने वाली जो मेडिसिन है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह वो चूहे बेचारे का मैदा भी बिल्कुल छोटा होता है, वेन्स भी काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, तो उसके ऊपर भी ये जहर ज़रूर काम करता है। आप इसको जब ट्राई करें तो फिर आप बताइएगा। हो सकता है कुछ बड़े चूहों को ना भी अट्रैक्ट करे, लेकिन जब इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हम ऐड करेंगे तो फिर ये ज़रूर जो है उसके ऊपर असर करेगा, इफ़ेक्ट करेगा और आपके चूहे ज़रूर मर जाएंगे। तो वीडियो को थोड़ा लेंथी करने का मकसद यही था कि मैं आपको डिटेल के साथ बता सकूं कि ये कोलगेट जो हम कोलगेट यूज़ करते हैं या फिर इसके अंदर जब कोयल यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम खुद खाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो हमारे लिए नुकसान है, तो इसी तरह चूहों के लिए भी नुकसान है क्योंकि वो बिल्कुल छोटे साइज़ में, हमारा साइज़ कितना बड़ा है और उनका कितना छोटा है, तो इसलिए उनके ऊपर भी ज़रूर ये असर करती हैं। तो ये देख रहे हैं आपके, सबसे पहले इसको अच्छा सा मैंने पीस लिया, आसानी के साथ इसके अंदर पीस जाता है। तो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर दाना भी है तो फिर भी ये चलेगा। इसको बहुत ज़्यादा हमने बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं कर लेना। तो अब बस इसको मैं अपनी एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और इस तरह से इसको निकालने के बाद अब बस इसी खरल के अंदर थोड़ी सी चीनी है उसको मैं पीस लूँगी। और ये रेमेडी भी बिल्कुल आजमूदा रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट में बताया है कि उन्होंने हमेशा इसको यूज़ किया और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया है, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपके घर से भी चूहों का खात्मा हो जाए और आप भी फ़ायदा उठा सके इस रेसिपी से। तो अब बस चीनी में बस हम 2 टेबलस्पून डालेंगे क्योंकि ये दानेदार है, तो इसको हमने इतना थोड़ा सा पीसना है कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। क्योंकि जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी दूसरी चीज़ों के अंदर तो फिर चूहों को जो हम इसमें दवाई यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में पता नहीं चलेगा, चूहे इसको ज़रूर खाएंगे। तो इसलिए इसको पीसना बहुत ज़रूरी है। इस खरल में बहुत आसानी के साथ ये पिस जाएगी। और अगर आपके पास खरल नहीं है तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जो कोयल है उसको ग्राइंड नहीं करना, उसको आपने किसी शॉपर में डाल के उसको पीस सकते हैं क्योंकि वो एक पॉइजन की तरह होती है। तो खाने पीने वाली जो मसाले वाली डिब्बी है उसके अंदर हम इसको ग्राइंड नहीं कर सकते। तो ये देखते ही देखते बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर हो जाएगी। और अब बस ये अच्छी तरह से करीबन फाइन सा पाउडर इसका बन गया है। तो अब इसको भी हम इसी प्लेट के अंदर एक साइड पे डाल लेंगे। और वीडियो को बस आपने एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ख़ास है ये वाली रेसिपी भी। इसके साथ भी आपके चूहे ज़रूर भाग जाएंगे, मर जाएंगे। अगर वो इसको खाएंगे तो फिर तो ज़िंदा बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसमें हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो अब बस 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ, आम जो कि हर घर में होता है, हर किचन में होता है। तो अब इसको हमने क्यों डाला है? इसको भी सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए डाला है। जो पॉइजन इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये कोयल है और दूसरा ये बेकिंग सोडा है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम बेकिंग में ये यूज़ करते हैं इसको 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। तो इसलिए इसकी ज़्यादा क्वांटिटी अगर हमारे लिए नुकसानदेह है तो वो चूहों के ऊपर भी ज़रूर इफेक्ट करता है ये। और साथ ही ये इंसेक्ट किलर, ये भी एक पॉइजन है, इसको हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। इससे भी अगर कॉकरोच मर सकते हैं, चूंटियाँ, रेंगने वाले कोई भी इंसेक्ट्स जो है वो मर सकते हैं, तो फिर चूहे क्यों नहीं मरेंगे? वो भी ज़रूर मरेंगे इसके साथ। तो अब बस इनको हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कोयल और चीनी है हमने पीस के रखी है, इसको हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ी सी कोयल ले ली है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर आटा यूज़ किया है। इसको अच्छा सा पहले मिक्स करेंगे। वीडियो बड़ी क्रिटिकल है, इसको आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये मिस करने वाला नहीं है। ये वाला टिप एंड तक आप देखिएगा इसको। तो इनको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब बस इसके ऊपर चीनी पाउडर हमने मिक्स नहीं करना बल्कि इसके ऊपर हम छिड़क देंगे।
और इस तरह से अच्छा सा हम फैला देंगे। बस सबसे पहले हमने बस जो मिक्स किया है आटा और कोयल, उसको मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसकी लेयर लगानी है और आटे की लेयर, चीनी की लेयर लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैंने बेकिंग पाउडर की लेयर लगा दी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर इसको मैंने यूज़ किया है और इसको थोड़ा सा डालने के बाद अब बस इसके ऊपर ये वाला हम इंसेक्ट्स किलर जो पॉइजन है एक, इसको यूज़ करेंगे और इसको भी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसके ऊपर डालेंगे क्योंकि ये एक पॉइजन है। तो इसकी भी हम लेयर लगाएंगे और पूरे बिरयानी की तरह इसकी हमने लेयर्स लगानी है और इसको इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रही हूँ। देख रहे हैं आप इसकी क्वांटिटी, क्योंकि ये पॉइजन है तो इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा सा डालने के बाद अब बस फिर से हम पहले वाला स्टेप इसके ऊपर करेंगे। ये थोड़ी सी कॉयल और थोड़ा सा ये जो आटा रखा हुआ है हमने, ये सारी तीनों चीज़ों की आप जिस तरह चाहें इसके लेयर्स लगा सकते हैं, लेकिन एंड में आपने ख्याल रखना है कि आपने एंड में चीनी और आटे की लेयर लगानी है, क्योंकि चीनी और आटे से ही अट्रैक्ट होकर चूहे इसको खाएंगे और जब नीचे वाली लेयर उसके अंदर जाएगी तो बस जो चूहे हमारे हैं वो ज़रूर इसको खाएंगे और वो ज़रूर मरेंगे, ज़रूर ट्रैप हो जाएंगे। और अब बस एंड में की जो थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आ रही कॉयल, इसको भी हम ढक देंगे और इसके ऊपर भी ये थोड़ी सी एक दफ़ा फिर से एक लेयर लगाएंगे इन सारी चीज़ों की। और इन लेयर्स को लगाते कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाएंगी तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सारी चीज़ें बस इसी तरह लेयर लगानी है, इनको हमने मिक्स नहीं करना, क्योंकि एंड में हमने इसके ऊपर आटा और ये जो चीनी है इसको लगाना है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके चूहे इसको ज़रूर खाएंगे और जब ये खाएंगे नीचे से भी अगर वो पॉइजन और चीनी और कॉयल उसके अंदर जाएगी तो चूहे ज़रूर मर जाएंगे, उनका सांस बंद होने लगेगा और बाहर को दौड़ेंगे और फिर अंदर भी नहीं मरेंगे। तो बस आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको कवर कर दिया। एंड में मैंने आटे की लेयर लगाई है और चीनी की। तो अब इसको आप वहाँ पे रख दें जहाँ आपको पता हो कि चूहों का आना जाना है। तो बस आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको यूज़ करने के बाद, खाने के बाद चूहे आपको मरे हुए मिलेंगे और जहाँ जहाँ आपको नज़र आएंगे वहाँ आप खुश हो जाएंगे कि चूहों की डेड बॉडीज़ आपको मिलेंगी और फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए इन चूहों से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी, ये रेमेडीज़ आपको बहुत अच्छी लगेंगी, तो फिर आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रैट को मारने के लिए, इन चूहों को मारने के लिए क्या यूज़ करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके टिप्स को, आपकी रेमेडीज़ को भी फॉलो करूँगी इंशाल्लाह। तो अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद है कि रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।